चलिए आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है जनरल शेप। जनरल शेप ऑर्गेनिक में बेटा तीन तरह के जनरल शेप। ऑर्गेनिक में तीन तरह के जनरल शेप बार बार इनकाउंटर्ड होंगे, बार बार इनकाउंटर्ड होंगे। एक जो आने वाला है उसको बोलना है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। दूसरा होने वाला है प्लैनर और तीसरा होने वाला है लीनियर। कितना लोगों ने नाम सुना है? कितना लोगों ने ये नाम सुना है? बताइए। देवांश, मैंने, तनिष, अमीषा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लिखिए, लिखिए हेडिंग डालिए जनरल शेप और इसमें एक नाम लिखिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और इस तरह का शेप बना लीजिए, इस तरह का शेप बना लीजिए। दूसरा लिखिए प्लैनर और फिर ये शेप बना लीजिए। और तीसरा लिखिए लीनियर और ये शेप बना लीजिए। लिखिए, बनाइए, बनाइए। तनिष, प्रणव, सम्यक, मोहित, रवि कुमार, युद्धराज, प्रिंस, आयुष, ओम गुप्ता, बनाइए, नीतीश। तो ऑर्गेनिक में तीन शेप बार बार इनकाउंटर्ड होंगे। एक टेट्राहेड्रल जिसमें ये एंगल जो होती है ये होती है 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरा जो आने वाला है प्लैनर, प्लैनर जिसमें एंगल जो होगा ये एंगल होगा 120 डिग्री। और तीसरा जो होगा लीनियर जिसमें ये एंगल होता है 180 डिग्री। चलिए बनाइए, लिखिए सब लोग, लिखिए। डॉटेड लाइन क्या है? डॉटेड लाइन विद प्लेन के पीछे, प्लेन के पीछे अगर कोई एटम ग्रुप होता है उसे डॉटेड लाइन से लिखेंगे। प्लेन के बाहर जो होता है उसे बोल्ड लाइन से लिखेंगे। और जो दो प्लेन में होंगे उसे हम सिंपल लाइन से लिखेंगे। आगे हम 3 डायमेंशनल में इसको समझाएंगे। पहले ऐसे बना लो आप, पहले ऐसे बना लो। अभी रिप्रेजेंटेशन को मैं और क्लियर करता हूं। पहले ऐसे बना लो। एक शेप आने वाला है टेट्राहेड्रल, एक शेप आने वाला है प्लैनर और एक शेप आने वाला है लीनियर। पहले ऐसे बना लो आप। बन गया? तनिष, अमीश, बना लिया? बना लिया सबने? यस। चलिए कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट बनाने की पहले कोशिश करिए, थोड़ा और ज्यादा डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। जैसे आजकल आपने देखा होगा जब बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह होता है तो इंसान गुब्बारों से गेट वगैरह का डेकोरेशन करता है। जब गुब्बारों वगैरह से गेट का डेकोरेशन करता है तो कभी आप ध्यान से जो गुब्बारा डेकोरेट कर रहा हो, गेट को डेकोरेट कर रहा हो गुब्बारों से, उसको देखिए। वो शुरू में करता क्या है कि चार गुब्बारों को पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट से बांधता है। चार गुब्बारों को एक पर्टिकुलर पॉइंट से बांधता है और उसके बाद वो सारे के सारे गुब्बारे कमरे में फैले रहते हैं। फिर वो धागे की सहायता से उन्हें वो जोड़ता है। तो कभी ऐसा मौका मिल जाए देखने का तो उसको देखिए कि एक पॉइंट पे जब चार गुब्बारे बंधे होंगे तो कहीं ना कहीं उसका शेप कुछ ऐसे हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका शेप कुछ ऐसे हो जाता है। तो क्वेश्चन आया कि एक पॉइंट पे अगर चार गुब्बारे बने जाएं तो ये शेप ऐसा कैसे हो जाता है, ये शेप ऐसा कैसे हो जाता है। उस गुब्बारे वाले से अगर आप गुब्बारे के सेट को मांग लें, गुब्बारे के सेट को मांग लें, ठीक है, और अगर ना दे तो 5 रुपए 10 रुपए देकर उससे ले लें, देकर उससे ले लें। और लेने के बाद अब आप एक पिन से एक गुब्बारे को फोड़ दीजिए। बिंदु ध्यान सुनना बेटा, एक गुब्बारे को फोड़ दीजिए तो अचानक देखोगे उसका ये शेप बदलकर कुछ ऐसा हो जाएगा, इससे बदलकर कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आया कि एक पॉइंट पे अगर तीन गुब्बारे बंधे हैं, तीन पॉइंट्स लगे, एक पॉइंट में तीन गुब्बारे बंधे हैं तो ये शेप ऐसा कैसे हो गया। अगर एक गुब्बारे को और फोड़ दो तो आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं अब गुब्बारों का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आया कि एक पॉइंट पे जब दो गुब्बारे बंधे हैं तो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अब इसी को समझाना है, इसी को समझाना है कि किस तरीके से हम समझाएंगे कि कोई भी शेप टेट्राहेड्रल, कोई भी शेप प्लैनर और कोई भी शेप लीनियर। मतलब ऑर्गेनिक में तीन तरह के शेप आने वाले हैं। यहाँ एंगल 109 डिग्री 28 मिनट जिसको मैंने 109.5 लिख दिया। यहाँ पर एंगल 120 डिग्री, ठीक है, जिसको मैंने प्लैनर, और यहाँ एंगल 180 डिग्री जिसको आपने लीनियर बोला है। तो ऑर्गेनिक में तीन शेप आएंगे बेटा, एक टेट्राहेड्रल, एक प्लैनर और एक लीनियर। इसी को समझाने के लिए, इन्हीं को समझाने के लिए हम एक मैथमेटिकल अप्रोच देंगे, मैथमेटिकल अप्रोच देंगे। वो जो अप्रोच होगा उसी अप्रोच का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन।
हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन। बस 3 शेप आपको ऑर्गेनिक में याद रखना है, उसी शेप को समझाने का तरीका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन। तो आज का टॉपिक मेन जो है वो है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, आइए लिखिए, लिख लिया अर्चित, लिख लिया, हाँ चलिए अब समझिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है। हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है किसी भी एटम के शेप को समझाने के लिए, कि कोई भी अगर टेट्राहेड्रल शेप में है तो उस टेट्राहेड्रल शेप को कैसे समझाओगे, उसको समझाने का कोई मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। कोई भी शेप अगर प्लानर है तो उसको समझाने का कोई मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। उसी तरीके से कोई शेप अगर लीनियर है तो उसको समझाने का कोई मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, चलिए पुराने वाले स्लाइड्स को बाद में देखना बेटा, बस 3 शेप बस ध्यान रखो, 3 शेप ध्यान रखो। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, दूसरा प्लानर, तीसरा लीनियर। चलिए लिखिए, देखिए इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन इज, देखिए हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच। Hybridization is a mathematical approach to explain the shape of any atom in molecule. Any atom in molecule. देखिए, hybridization is a mathematical approach to explain the shape of any atom in a molecule. तो 3 तरह का शेप आपने देखा, एक आपने देखा टेट्राहेड्रल, एक आपने देखा प्लानर, एक आपने देखा लीनियर। अभी इसे फोकस करें बेटा, इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ठीक है, यहां पे आइए। Hybridization is a mathematical approach to explain shape of any atom in a molecule. तो 3 ऑर्गेनिक शेप आपने देखे, एक शेप आपने ऐसा देखा, एक शेप आपने ऐसे देखा, इसी को प्लेन के पीछे, इसको प्लेन के बाहर दिखा दिया था, जहां एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, जिसको 0.5 से मैंने दिखा दिया। दूसरा आपने देखा कुछ इस तरह का शेप, जहां पे एंगल आपका 120 डिग्री था, और एक आपने इस तरह का शेप देखा जहां एंगल 180 डिग्री था। तो इसे आपने बोल दिया टेट्राहेड्रल, इसे आपने बोल दिया टेट्राहेड्रल, इसे आपने बोल दिया प्लानर, इसे बोल दिया प्लानर, और इसे आपने बोल दिया था लीनियर। तो ऑर्गेनिक में मेनली 3 शेप इनकाउंटर्ड होंगे। इनऑर्गेनिक वाली बात बाद में देखेंगे, जहां पे डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी होगी, शेप और भी आएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक में 3 आएगा, एक आएगा टेट्राहेड्रल, एक आएगा प्लानर, एक आएगा लीनियर। अब इन्हीं को समझाने के लिए आपने एक अप्रोच दिया, उसी अप्रोच का नाम क्या है, हाइब्रिडेशन। उसी का नाम क्या है, हाइब्रिडेशन। अब इस हाइब्रिडेशन को निकालोगे कैसे, लिखिए, टू फाइंड आउट, लिखिए टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट, लिखिए सब लोग लिखिए, टू फाइंड आउट हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम, लिखिए टू फाइंड आउट, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ लिखिए, टू फाइंड आउट hybridization of carbon atom always think for number of sigma bond and lone pair. देखिए, to find out hybridization of carbon, to find out hybridization of carbon atom always think for number of sigma bond and lone pair of electron. देखिए, to find out hybridization of carbon atom always think for number of sigma bond and lone pair of electron. सिग्मा बॉन्ड काउंट करना सबको आता है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना सबको आता है, यस वेरी गुड वेरी गुड, एकदम अच्छी तरीके दिमाग में रखिए बेटा। ऑर्गेनिक में 3 तरह के बॉन्ड आएंगे, ऑर्गेनिक में 3 तरह के बॉन्ड आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, ये पहला बॉन्ड सिग्मा। कभी 2-2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग हो जाए, डबल बॉन्ड बन जाए, उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। कभी 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, तो बीच वाले बॉन्ड को सिग्मा बोलना है, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड को पाई बोलना है। ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है।
सबको मालूम है ना, पहली क्लास में मैंने समझाया था, सबको क्लियर है? गुड गुड। और पीरियोडिक टेबल में जो दूसरे भी एटम्स अगर ले लें, उनको भी काउंट कर लें और थोड़ा सा एक बार इन्हें फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इन्हें फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों यूज हो जाते हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यूज हो जाता है, कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड बनाने में 3 यूज होते हैं। हमने शुरू में सिखाया है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वेरी गुड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। फ्लोरीन के केस में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसका आउटरमोस्ट सेल में है, एक ही और चाहिए, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑर्गेनिक में अच्छी बात ये होती है बेटा कि कार्बन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब कार्बन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। कभी नाइट्रोजन आ जाए तब लोन पेयर देखिए, ऑक्सीजन आ जाए तब लोन पेयर देखिए, लेकिन कार्बन के पास अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो आपका सारा का सारा काम केवल सिग्मा बॉन्ड से ही चल जाएगा, आपका सारा का सारा काम सिग्मा बॉन्ड से ही चल जाएगा। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? चलिए, यस, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। अनुप्रिया, गुड। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि इफ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, अगर सिग्मा बॉन्ड का नंबर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 होता है, उस केस में हाइब्रिडेशन होता है sp, उस केस में हाइब्रिडेशन होता है sp। अगर सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर की वैल्यू अगर 3 होती है, उस केस में हाइब्रिडेशन होता है sp2, और अगर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर की वैल्यू 4 होता है, उस केस में हाइब्रिडेशन होता है sp3। लिख लो इसको, इसी से आप क्वेश्चन को लगाने वाले हो। देखिए लिखिए लिखिए, बनाइए। इफ the number of sigma bond and lone pair of electron is 2, sp hybridation. If sum of sigma bond and lone pair of electron 3, sp2 hybridation. And if sum of sigma bond and lone pair 4, in that case it is sp3 hybridized or sp3 hybridation. लिखिए, बनाइए, लिखिए, लिख लिया? हाँ, एग्जाम्पल देंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, पहले कॉन्सेप्ट बनाओ तनिष, ठीक है? गायत्री कॉन्सेप्ट बनाइए, ईशा कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए, ठीक है? चलिए समझिए बेटा, फिर से लिखिए, फिर से लिखिए। देखिए, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू अगर 2 होती है तो उस केस में हाइब्रिडेशन sp। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू 3 होती है, उस केस में हाइब्रिडेशन sp2, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू अगर 4 होती है, उस केस में हाइब्रिडेशन sp3। याद रहेगा? याद रहेगा? बताइए, बोलिए। यस सर, वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड अनुप्रिया, गुड, वेरी गुड। अब समझिए बेटा, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, तो इसी sp हाइब्रिडेशन के कारण, इसी sp हाइब्रिडेशन के कारण हम उसके लीनियर शेप को समझाएंगे, उसके लीनियर शेप को समझाएंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लानर है तो इस प्लानरिटी को समझाने के लिए हम sp2 हाइब्रिडेशन का हेल्प लेंगे, और अगर कोई मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है तो इसको समझाने के लिए sp3 हाइब्रिडेशन का हेल्प लिया जाएगा। मतलब लीनियर शेप को हम sp हाइब्रिडेशन के द्वारा समझाएंगे, प्लानर शेप को हम sp2 हाइब्रिडेशन के द्वारा समझाएंगे, और टेट्राहेड्रल शेप को sp3 हाइब्रिडेशन के द्वारा समझाएंगे। याद रहेगा? बताइए, इसको ऐसे दिमाग बैठा सकते हो, sp2 मतलब लीनियर, sp2 मतलब प्लानर, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। याद रहेगा ना? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इसको लिख लो पॉइंट ग्रुप में, लिख लो पॉइंट ग्रुप में। टू एक्सप्लेन लीनियर शेप, लिखिए, टू एक्सप्लेन लीनियर शेप, टू एक्सप्लेन लीनियर शेप, to explain linear shape, sp hybridization, planar shape,
sp2 hybridization and tetrahedral shape, उस केस में sp3 हाइब्रिडेशन। मतलब sp हाइब्रिडेशन से हम लीनियर शेप को समझाएंगे, sp2 हाइब्रिडेशन से प्लानर शेप को समझाएंगे, और sp3 हाइब्रिडेशन से उसकी टेट्राहेड्रल शेप को समझाएंगे। ठीक है, चलिए पीडीएफ हम बाद में दे देंगे बेटा, ठीक है, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। चलिए टॉपिक पे आइए, फहाद, ठीक है, तनिस। अब क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया मीथेन, और मीथेन में पूछ लिया इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, तो सोच के बताइए इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। हर्षित बताइए, अर्चित, लक्ष्य, प्रियांशु, कितने हैं? 4। वेरी गुड। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4। एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। याद रहेगा, शेप की अगर बात कर ले कि इस कार्बन का शेप क्या होगा, तो शेप क्या कहोगे? टेट्राहेड्रल। श्रेया, अर्पित, अभिनव, क्लियर है बेटा? मान लो कभी क्वेश्चन दे दे मीथेन की जगह इथेन, और इथेन देकर ऐसा क्वेश्चन बना ले, और आपसे पूछ ले इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, क्या बोलोगे? बॉन्ड देखिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इस कार्बन में 4 ही तो सिग्मा है। इस कार्बन पूरे मॉलिक्यूल के सिग्मा को काउंट नहीं करना है, जिस एटम पे हम हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं उसी पर्टिकुलर के सिग्मा को काउंट करिए। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। और अगर 4 सिग्मा है हर सेल, बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp, sp2, sp3। वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर लिखा है sp3। आंसर क्या हो गया? sp3। सोच के बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? ओम गुप्ता, लक्ष्य, पीयूष, आफ्ताब, सत्यम, अर्जुन, वेरी गुड। sp3। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या बोलना है? sp3। गुड। शेप क्या बोलना है? टेट्राहेड्रल। मान लो कभी डबल बॉन्ड देकर क्वेश्चन ऐसे बना ले, और ऐसे बनाकर आपसे क्वेश्चन को पूछ ले, सोच के बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? युवराज, लक्ष्य, विक्टर, वेरी गुड। sp2। क्योंकि 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, एक तो आपका पाई है। तो हाइब्रिडेशन निकालने में पाई का कोई रोल नहीं है, केवल रोल आपको सिग्मा और लोन पेयर का देखना है। तो चूंकि 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। सोच के बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? रास, पीयूष, लक्ष्य, मनीष, प्रियंक, ओम, वेरी गुड। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब हाइब्रिडेशन है sp2। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे HC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे दे दे, और आपसे पूछ ले इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, क्या होने वाला है? sp। मनीष sp, अनुज में sp, वेरी गुड, सबने लगभग लिखा है sp। तो इस कार्बन में 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 तो पाई हैं, तो चूंकि सिग्मा 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या बोलना है? sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, क्या होगा? वेरी गुड, लगभग सबने लिखा है sp। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा मैंने रिलेटिवली इजी पूछा, क्यों? क्योंकि हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाया, और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाया तो बड़े आराम से गिन लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। लेकिन कभी कभी अच्छा क्वेश्चन पूछना होता है तो कंडेंस फॉर्म में मॉलिक्यूल को लिखा जाता है, और कंडेंस फॉर्म में लिखकर मॉलिक्यूल के कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा जाता है। जैसे मान लो हम इथेन का ही पूछना हो तो ऐसे ना पूछे, बल्कि ऐसे कर दे CH3। मीथेन को ऐसे ना देकर ऐसे पूछे CH4। इथीन को ऐसे ना देकर ऐसे पूछे CH2। इसी तरह इथाइन को ऐसे ना देकर ऐसे पूछे CH और यहाँ पर CH। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा जितने हाइड्रोजन होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। सबको क्लियर है ना? पहली क्लास में दिखाया था मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कि हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। तो 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 कार्बन हाइड्रोजन के छुपे हुए सिग्मा है। तनिष बना लोगे बेटा? समर्थ बन जाएगा? उन्नयन कर लोगे ना? अर्जुन, तो 4 हाइड्रोजन का मतलब 4 सिग्मा,
तीन हाइड्रोजन का मतलब तीन कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का सिग्मा, मतलब यहाँ भी 4 सिग्मा है, 3 छुपे हुए सिग्मा, एक दिखता हुआ सिग्मा। यहाँ देखो 2 छुपा हुआ कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, एक ये कार्बन कार्बन का सिग्मा, ये कार्बन कार्बन का सिग्मा, तो यहाँ है क्या 3 सिग्मा। दो आपके कार्बन हाइड्रोजन का छुपा हुआ सिग्मा, 2 कार्बन हाइड्रोजन का छुपा हुआ सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का सिग्मा। यहां अगर ध्यान से देखो तो एक कार्बन हाइड्रोजन का छुपा हुआ सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का सिग्मा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए लिखा हुआ, तब भी क्वेश्चन लगा लोगे? बताइए अनुप्रिया, यस। तो इस तरह का भी अगर क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए, लगा लोगे? उत्कर्ष, युतराज, अमृत, उम्मीद, तनिष, अमित, काव्या, मुस्कान, वेरी गुड। जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां दे दूं C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे दे दूं और आपसे पूछ लूं बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? बोलिए sp3, वेरी गुड। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, गुड। 3 छुपा हुआ कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का ये सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। सोचिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? लक्ष्य sp2, पृथ्वी sp2, अनुप्रिया sp2, वेरी गुड। एक कार्बन हाइड्रोजन का छुपा हुआ सिग्मा, एक कार्बन हाइड्रोजन का छुपा हुआ सिग्मा, एक इधर सिग्मा, एक इधर सिग्मा, 3 सिग्मा है, दैट मींस हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। सोचिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, वेरी गुड वेरी गुड। sp2, युवराज, उज्जवल, अनुज, मनीष, वेरी गुड। एक छुपा हुआ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, एक इधर सिग्मा, एक इधर सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। वेरी गुड, लगभग सबने सही लिखा है। एक सिग्मा, एक इधर सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। गुड, वेरी गुड। एक इधर छुपा हुआ सिग्मा, एक ये सिग्मा, हाइब्रिडेशन sp बन जाएगा। अमित बना लोगे? बना लोगे? चलिए वेरी गुड बेटा। तो हाइब्रिडेशन इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में लिख के भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अगर और अच्छा बनाना हुआ, क्वेश्चन अगर और अच्छा बनाना हुआ तो हो सकता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का हेल्प ले ले, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का हेल्प ले ले और क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर दे, क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर दे। तो हमने रिप्रेजेंटेशन में सिखाया था कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और 4 से जितने विजिबल बॉन्ड है उसे घटा दीजिए, जो भी नंबर बचता है वो अपने आप हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड दिखा रहा है, जो एक ही बॉन्ड दिखा रहा है तो 4 से 1 गया 3, ये है क्या? CH3 है। तो 3 छुपा हुआ कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा है, एक कार्बन कार्बन का दिखता हुआ सिग्मा है, और जो 4 सिग्मा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। sp3 साकेत बन जाएगा लक्ष्य, हर्षिल, अर्जुन, गुड। इस कार्बन के बारे में सोचो, एक यहाँ सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा, 2 सिग्मा तो दिखाई दे रहा है, 2 सिग्मा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि छुपे हुए भी 2 हाइड्रोजन इसके पास मौजूद हैं, और जब छुपे हुए 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो टोटल सिग्मा अगर 4 हो रहा है तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? sp3। सोचिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, क्या लिखने वाले हो? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, हर्षिल 2 sp2, अनुज, लक्ष्य, जावेद, हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन नाम ही आ गया, अर्जुन। सोचिए एक तो पाई है तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो एक छुपा हुआ हाइड्रोजन है, और जो छुपा हुआ हाइड्रोजन है जो सिग्मा है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, अगेन इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। सोचिए अगर मान लो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछ लूं, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछ लूं, क्या बताओगे? ओम, उत्कर्ष, आफ्ताब, वेरी गुड वेरी गुड। sp लगभग सबने sp बोला, ps नहीं sp बोलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, क्योंकि 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो कोई इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और जब कोई हाइड्रोजन नहीं है और 2 ही सिग्मा है, 2 ही सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन sp बन जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए फ्यूचर में, लगा लोगे? हाँ वेरी गुड। हाँ जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दूं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, ऐसे दे दूं और ऐसे देकर क्वेश्चन पूछ लूं इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। बताइए गायत्री, ओम, युवराज, पीयूष। हाँ इस पे 2 हाइड्रोजन का सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का सिग्मा, 3 सिग्मा है, और जो 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। तन्निस,
पीयूष, आफ्ताब, वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सबने आंसर सही लिखा है। एक इधर सिग्मा, एक इधर सिग्मा, और ये दो सिग्मा है तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या बोलना है? sp। गुड। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, क्या बोलोगे? रुपेश, लक्ष्य, तनिष, वेरी गुड, लगभग सबने सही लिखा है sp2। एक इधर सिग्मा, दो हाइड्रोजन का सिग्मा, तो दो ये सिग्मा एक इधर सिग्मा, तीन सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। कभी कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को भी पकड़ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे बना दे, CH2 यहाँ हो जाए CH, यहाँ हो जाए आपका, यहाँ हो जाए आपका CH2, ये हो जाए C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे। सोच के बताइए, जल्दी मत करिएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? बोलो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। वेरी गुड, सबने लगभग sp2 लिखा है। दो हाइड्रोजन का सिग्मा, एक यहाँ कार्बन कार्बन का सिग्मा, तीन सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। सोचिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? गुड, वेरी गुड, सबने लगभग सही लिखा, sp2। सोचिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। गुड, sp, गुड, क्योंकि एक इधर सिग्मा एक इधर सिग्मा, दो ही तो सिग्मा है, दो तो पाई है, और पाई का हाइब्रिडेशन निकालने में कोई कैलकुलेशन नहीं है। चूंकि दो सिग्मा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? sp। सोचिए कभी क्वेश्चन नाइट्रोजन का टर्म से पूछ ले, इस नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिडेशन होगा? समर्थ बताओ, इस नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिडेशन होगा? वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए कितने होते हैं? एक। तो कहीं ना कहीं एक वो लोन पेयर देखना है, एक सिग्मा देखना है, और एक लोन पेयर एक सिग्मा दो, दैट मींस हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है? sp। हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है? sp। कभी क्वेश्चन ऐसे बना ले, कभी क्वेश्चन ऐसे बना दे, CH3 यहाँ हो जाए CO और ये हो जाए H, वो पूछ ले इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, क्या लिखोगे? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, क्या लिखोगे? ओम गुप्ता, साकेत, सत्यम, अर्जुन, वेरी गुड। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और जो तीन सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है? sp2। सोचिए इस कार्बन कार्बन का, इस पर्टिकुलर कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होने वाला है? इस कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होने वाला है? ऐश्वर्या बताइए। अर्जुन, sp3, sp3, ओम गुप्ता, तीन कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का सिग्मा, चार सिग्मा, मतलब हाइब्रिडेशन हो गया sp3। इस ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडेशन होने वाला है? इस ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडेशन होने वाला है बताओ? sp2। वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो लोन पेयर ये और एक सिग्मा ये, तीन, और तीन का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। तो फ्यूचर में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? बताइए, फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? हाँ, याद रखिएगा बेटा, कंपटीशन में अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले सेगमेंट से अगर क्वेश्चन बनाना हो, कंपटीशन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले सेगमेंट से अगर क्वेश्चन बनाना हो, तो उसमें हाइब्रिडेशन एक अच्छा रोल प्ले करता है। आईटी के सिलेबस में स्पेसिफिक लिखा हुआ है हाइब्रिडेशन। आईटी एडवांस का सिलेबस में, आईटी की वेबसाइट पे जाकर जब सिलेबस को देखोगे, तो जब सिलेबस में देखोगे तो आपको हाइब्रिडेशन लिखा हुआ मिलेगा, और जो टॉपिक में स्पेसिफिक लिखा है वो तो आपको एकदम अच्छी तरीके से आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू और कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। एट्रिपली ने 2002 में, एट्रिपली ने 2002 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज अंडरलाइन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड? अंडरलाइन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सोचिए ये अंडरलाइन कार्बन इन्होंने दिया है, और इसमें इन्होंने पूछ लिया कि कौन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बताइए, A, B, C या D? तनिष, साकिब, बनाइए बनाइए बनाइए। वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर सही दिया है। सोचिए सोचिए, बाकी लोग भी सोचिए, बाकी लोग भी सोचिए। वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया है बी। एक बार देखते हैं, इस CH3COOH को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये CH3, ये आपका CO और ये आपका OH, ऐसे ही तो बनेगा। इसे अगर एक्सपेंड करें, ये है CH3, ये आपका CH2, ये आपका है OH, ऐसे बनाओगे। इसे एक्सपेंड करें, ये हो गया CH3, ये हो गया CO और ये हो गया CH3। इसे एक्सपेंड करें तो ये हो गया CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3, यही तो बनेगा।
सोचिए, अंडरलाइन कार्बन, उन्होंने स्पेसिफिक पूछ लिया इस कार्बन के बारे में बताना है, स्पेसिफिक पूछ लिया इस कार्बन के बारे में बताना है, इस कार्बन के बारे में बताना है और इस कार्बन के बारे में बताना है। बताइए इस पर्टिकुलर कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन लिखोगे, इस कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन लिखोगे? युवराज बोलो, ओम बताओ। गायत्री, गायत्री, ओम, काव्या, वेरी गुड, वैभव, सत्यम, स्नेहा, उत्कर्ष, विक्टर, गुड। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा है, दैट मींस हाइब्रिडेशन sp2। सोचिए इस कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होगा, इस कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होगा? ओम, युवराज, जावेद, प्रत्यम, गायत्री, गुड। sp3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन वाला सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का सिग्मा, एक कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिडेशन sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। ओम, sp2, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और अगर 3 सिग्मा है अगेन हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। हर्ष, सत्यम, उत्कर्ष, वेरी गुड। 1 हाइड्रोजन का सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का सिग्मा, एक इधर कार्बन कार्बन का सिग्मा, 3 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। तो कह रहा कौन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? कौन है? अश्विनी ध्यान समझो, शांत समझो बेटा, कौन है जो sp3 हाइब्रिडेशन में है? क्या बोलोगे? ओम बी। यही आपको आंसर के रूप में बताना था, आंसर रूप में बताना था। तो फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए लगा लोगे? बोलो गायत्री, ऋषभ, अर्जुन, फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन आए लगा लोगे? हाँ, यस। चलिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चन अगर बनाना हो तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्ट्रक्चर लिखा हुआ ना हो। अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो ऐसा भी हो सकता है बेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ ना हो, कुछ कॉमन नेम का हेल्प ले ले, कुछ कॉमन नेम का हेल्प ले ले और आपसे इनडायरेक्टली पूछ ले कि क्या उन कॉमन नेम का स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से आता है या नहीं आता है। जैसे उन्होंने 2004 के AEEE में आपसे क्वेश्चन बनाया, उन्होंने 2004 के AEEE के पेपर में आपसे क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दिया, which one of the following does not have sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon। लेकिन ध्यान से देखो, इन्होंने इसमें किसी का स्ट्रक्चर नहीं दिया, इसमें इन्होंने किसी का स्ट्रक्चर नहीं दिया। एक दिया एसीटोन नाइट्राइल, एक दिया एसिटिक एसिड, एक दिया एसीटोन और एक दिया एसिटामाइड। इससे क्या निकला, इससे क्या निकला कि इन कॉमन नेम का स्ट्रक्चर भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, इन कॉमन नेम का स्ट्रक्चर भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो रेजोनेंस की जो मॉड्यूल है, रेजोनेंस की जो मॉड्यूल है उसमें कॉमन नेम की लिस्ट भी है, कॉमन नेम की लिस्ट भी है। मेरी जो बुक है उसमें भी कहीं ना कहीं कॉमन नेम की लिस्ट है, उन लिस्ट को प्रॉपर तरीके से याद करिए, क्योंकि कॉमन नेम, कुछ कॉमन नेम जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे उनका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू इन स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना दे रहा हूँ। एसीटोनाइट्राइल, कितने लोग एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर मालूम है? बताइए। फहाद, फहाद, जावेद, जयदेव, मनीष, मुझे, वेरी गुड, काफी बच्चे हैं जिनको आता है। तो एसीटोनाइट्राइल होता क्या है? एसीटोनाइट्राइल होता है CH3 और यहाँ होता है CN। कितने लोग को एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आता है? एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आता है, वेरी गुड, बहुत कॉमन है, बार बार आपने देखा होगा, सुना होगा। तो एसिटिक एसिड CH3, यहाँ हो गया CO और ये हो गया OH। कितने लोग का एसीटोन का स्ट्रक्चर आता है? एसीटोन, काफी बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं, एसीटोन का स्ट्रक्चर मालूम है। तो ये होता है CH3 CO और यहाँ होता है CH3, एसीटोन। एसिटामाइड, कितने लोग एसिटामाइड का स्ट्रक्चर भी मालूम है? एसिटामाइड का स्ट्रक्चर मालूम है, गुड, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे नहीं भी हैं। चलिए, तो एसिटामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है CH3 CO और यहाँ होता है NH2। और एक बार स्ट्रक्चर आपको मालूम चल गया फिर क्वेश्चन को लगाना काफी आसान है। एक बार अगर स्ट्रक्चर आपको मालूम चल गया तो क्वेश्चन को लगाना आपके लिए काफी आसान है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव, डज नॉट हैव, ध्यान से देखना, यहाँ डज नॉट लिखा है, डज नॉट हैव। सोचिए, सोच बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? बोलिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा, एक इधर सिग्मा, 4, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब sp। और जो CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, तो CH3 वाला तो sp3 है, CH3 वाला तो sp3 है, sp3 है।
अब बड़े आराम से दिमाग में बैठा लेते हो। सोचिए इस CO का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp2, वेरी गुड sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp2। तो कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जिसमें हाइब्रिडेशन sp2 नहीं है, ओम, साकेत, उजाला, गुड गुड गुड, लगभग सभी लोगों ने आंसर अब दिया सही। आंसर क्या हो गया, sp2 नाइट्राइल। फिर से बोल रहे हैं, कभी कभी कॉमन नेम के हेल्प को लेते हुए भी, कॉमन नेम का कनेक्शन हाइब्रिडेशन से बैठाते हुए क्वेश्चन को बना लिया जाता है। इसलिए कुछ कॉमन नेम के लिस्ट जो रेजोनेंस के मॉड्यूल में है वो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, मेरी वाली बुक जो है टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो गूगल प्ले बुक पे भी अवेलेबल है, वहां से भी देख सकते हो। कुछ कॉमन नेम की लिस्ट है जो आपको याद होना चाहिए। चलिए अब IEEE से निकलकर IIT में आते हैं। IIT में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, विच of the following represents the given mode of hybridation sp2 sp2 sp sp from left to right, लेफ्ट टू राइट। सोचिए लेफ्ट टू राइट में हाइब्रिडेशन का मोड sp2 sp2 sp sp चाहिए, बताइए हर सेल। बाकी लोग भी करिए, सोचिए A B C या D। तनिष, सोचो सोचो, विक्टर, वैभव, वैभव, शिवम, जावेद, प्रणव, आकाश, आदित्य, ओम, नीतीश, फहाद, लक्ष्य, सोचिए करिए, अनुज, वेरी गुड वेरी गुड। काफी लोगों ने आंसर सही दिया है, कुछ बच्चे गलत भी दे रहे हैं। सोचिए जल्दी मत करिए। लेफ्ट टू राइट स्पष्ट बोल रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट मतलब इधर, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, लेफ्ट टू राइट। सोचिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp2 sp2 2 सिग्मा, एक इधर सिग्मा 3, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, गुड वेरी गुड sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, बताइए ओम, अर्चिव, sp, गुड। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp। तो हो तो गया ना यार, sp2 sp2 sp sp sp2 sp2 sp sp हो गया हमारा आंसर। दूसरे को चेक कर लेते हैं, यहाँ sp sp तो हो गया, ये भी sp sp है, लेकिन कह रहा है sp2 sp2 चाहिए। और जो sp2 sp2 चाहिए, लेकिन यहाँ सारे sp हैं, सारे यहाँ पर क्या है, sp हैं। जो सारे यहाँ पर sp हैं, b मत सोचिए। यहाँ अगर आ जाए तो sp2 तो आपने निकाल लिया होगा, इस कार्बन के बारे में सोचो, इस कार्बन के बारे में सोचो, क्या बोलोगे, हाइब्रिडेशन क्या है, sp, वेरी गुड sp। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp, और इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो यहां जो निकला वो sp2 sp sp sp2 निकला, लेकिन चाहिए क्या, sp2 sp2 sp sp। यहां देख लें कि sp2, यहां देख लें sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो यहां सारे sp2 हैं, लेकिन हमें sp2 sp2 sp sp चाहिए। तो फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फिर से पूछ रहे हैं, लगा लोगे अर्जुन, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, हाँ गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सोचिए सोचिए 2014 के मेन में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 के मेन में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ इंफॉर्मेशन को मिक्स करके, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाने भी आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाने भी आना चाहिए। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो एलीन का स्ट्रक्चर बना लोगे। यहाँ अभी मैं समझा दे रहा हूँ, आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो C3H4 इसका अगर एलीन का स्ट्रक्चर बनाए तो ये स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। अब पूछ रहा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम्स इज या आर, तो क्या अब एक बार स्ट्रक्चर मालूम चल गया, एक बार स्ट्रक्चर मालूम चल गया तो क्या आप इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन का हाइब्रिडेशन नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। सोचिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन एलीन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन कार्बन एटम, स्पेसिफिक को बेटा सेंट्रल का नहीं पूछ रहा है, हर कार्बन का पूछ रहा है। बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बताइए
sp2, वेरी गुड। क्या है? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp2। मतलब क्या निकला कि कहानी में sp2, कहानी में sp, दो तरह का हाइब्रिडेशन है, और दो तरह का हाइब्रिडेशन है वो कहां है? बी में है, बी में है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आए, लगा लोगे? बोलो। इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा, थोड़ा और समझिए। क्वेश्चन अगर कभी बनाना होगा तो कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं समझिए। पहला पहला तरीका बनाने पहला क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, पूछ सकता है राइट द हाइब्रिडाइजेशन, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। पहला क्या पूछ सकता है? पहला पूछ सकता है कि मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन हैं उन सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। अगर कभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को मिलाते हुए, कैसे कैसे क्वेश्चन हाइब्रिडेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन। मॉलिक्यूल में जितने कार्बन हैं सब कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कभी बड़ा मॉलिक्यूल ले लिया तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा तो इंसान थोड़ा सा मक्कार होता है। जब मक्कार होता है तो इतना सारा क्यों लिखें, इसलिए कभी कभी कह देगा इंडिकेटेड कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, कभी कभी कह देगा इंडिकेटेड कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। तो क्या कहेगा? राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंडिकेटेड कार्बन, इंडिकेटेड कार्बन। जैसे इसमें बोल दे कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल कार्बन, कहते राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टर्मिनल कार्बन, तो कुछ इंडिकेटेड कार्बन दे दे और आपसे क्वेश्चन बना ले। तो एक तरीका होता है कि सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा जाए, एक तरीका होता है कि इंडिकेटेड कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा जाए, एक तरीका होता है, एक तरीका होता है कॉमन नेम का हेल्प ले लिया जाए, एक तरीका होता है कॉमन नेम का हेल्प ले लिया जाए। एसीटोनाइट्राइल में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, एसिटिक एसिड में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, ठीक है, एसीटोन में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, ऐसे कुछ, पिक्रिक एसिड में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, मतलब ऐसे कुछ नाम दे देगा, कॉमन नेम दे देगा, और कॉमन नेम देके आपसे हाइब्रिडेशन का लिंक बैठा लेगा, हाइब्रिडेशन का लिंक बैठा लेगा। चौथा, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे जान लेगा, उसके साथ लिंक बैठाकर क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके साथ लिंक बैठाकर क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे किया क्या? एलीन दिया, क्या? एलीन, एलीन इंफॉर्मेशन दे दिया। मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहो C3H4, तो एक स्ट्रक्चर ये भी बनेगा CH3, यहाँ CH, एक स्ट्रक्चर ये भी बनेगा, एक स्ट्रक्चर ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। मतलब C3H4 का एक स्ट्रक्चर ये भी बनाओगे, एक स्ट्रक्चर ये भी बनाओगे। ध्यान से देखो, 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, 2 3 4 हाइड्रोजन, मतलब C3H4 के 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3। लेकिन सबके बारे में नहीं पूछ रहा है, वो स्पेसिफिक दे क्या रहा है? एलीन, स्पेसिफिक दे क्या रहा है? एलीन। मतलब इनडायरेक्टली आपसे एलीन का इंफॉर्मेशन भी पूछ रहा है, इनडायरेक्टली आपसे एलीन का इंफॉर्मेशन भी पूछ रहा है कि क्या आपको एलीन का इंफॉर्मेशन मालूम है या नहीं। एलीन का मतलब एक ही कार्बन, 2 लगातार डबल बॉन्ड, या आपको इंफॉर्मेशन पहले से मालूम है या नहीं। हो सकता है अगर इंफॉर्मेशन मालूम ना हो और गलती से भी अगर अल्काइन सोच लिया, गलती से अल्काइन सोच लिया, तो कहानी में sp3 और sp आ जाएगा, कहानी में sp3 sp आ जाएगा, तुरंत आप ए की तरफ भाग जाओगे, तुरंत आप ए की तरफ भाग जाओगे। गलती से भी अगर आप ये सोच लिया तो CH2 CH है तो हाइब्रिडेशन sp2 है, या हाइब्रिडेशन sp3 है, आप हो सकता है डी की तरफ भाग जाओगे, हो सकता है डी की तरफ भाग जाओगे। हो सकता है दिमाग में बैठा हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का sp2 होता है, दिमाग में बैठा हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का sp2 होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड देखकर हो सकता है sp2 सोच लो और सी की तरफ भी भाग जाओ, सी की तरफ भी भाग जाओ। तो हर एक पॉसिबिलिटी आपसे पूछी जाती है, हर एक पॉसिबिलिटी पूछी जाती है। गलती से भी अगर तुम्हारे दिमाग में है कि डबल बॉन्ड मतलब sp2, ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, तो हो सकता है फंस जाओ, एलीन का इंफॉर्मेशन क्लियर ना हो सकता है फंस जाओ।
अल्काइन का इंफॉर्मेशन क्लियर ना हो, केवल स्ट्रक्चर बना ही ना पाओ, केवल इधर इधर भाग रहे हो सकता गलती कर जाओ। याद रहेगा। तो कभी कभी कुछ कॉमन नेम का हेल्प लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है, कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है, कभी कभी लिंक बैठाया जाता है, कभी कभी लिंक बैठाया जाता है। लिंक कैसे? किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद, मान लो ऐसे पूछ ले, किसी भी हाइड्रोकार्बन, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, कुछ भी ले सकता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद जो गैस निकलती है, जो गैस निकलती है, तो बताइए अगर किसी हाइड्रोकार्बन को जलाएं तो कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी गैस निकलेगी? वेरी गुड, वेरी गुड, लगभग सभी लोगों ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड। गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी कोई लिंक बैठा सकता है कि किसी हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद जो गैस निकलती है, उस गैस में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो दिए हुए मॉलिक्यूल में किसमें है। कभी कभी ऐसे लिंक बैठा सकता है कि किसी हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद जो गैस निकलती है, उस गैस में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो दिए हुए मॉलिक्यूल में किसमें है। दे दिया उसने CH3 और यहाँ CH3, दे दिया उसने CH2, यहाँ CH2, दे दिया उसने HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे उसने दे दिया। ऐसे उसने दे दिया चौथा मान लो दे दिया साइक्लोहेक्सेन, ऐसे उसने कहीं क्वेश्चन को रूप में पूछ लिया। तो CO2 को अगर एक्सपेंड करें तो ये CO2 ऐसे ही तो है, CO2 ऐसे ही तो है। और CO2 में इस कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन है, क्या बोलोगे? CO2 में इस कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन है? sp। और अगर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है तो यहाँ sp3 है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp है, यहाँ अगेन sp3 है। आंसर क्या हो गया? अल्काइन। आंसर क्या हो गया? अल्काइन। लक्ष्य कर लोगे बेटा, लक्ष्य बना लोगे। तो कहने का मतलब ये बेटा कि कभी कभी लिंक बैठा सकता है, लिंक बैठा सकता है और लिंक बैठाकर क्वेश्चन बना सकता है। तैयार रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी एस कैरेक्टर के टर्म्स में क्वेश्चन बना सकता है, कभी कभी एस कैरेक्टर के टर्म्स में क्वेश्चन बना सकता है। एस कैरेक्टर मतलब कैसे? मतलब अगर 3 हाइब्रिडेशन है, एक हाइब्रिडेशन sp3 है, एक हाइब्रिडेशन sp2 है, एक हाइब्रिडेशन sp है। तो मान लो 2 लोग हैं, एक S के नाम से एक P के नाम से है, और अगर 100 रुपए को बराबर बराबर बांटना है तो कितना S को मिलेगा और कितना P को मिलेगा? बताओ। अगर 100 रुपए हैं और दोनों को बराबर बराबर बांटना है तो S को कितने मिलेंगे? 50। वाई P को कितने मिलेंगे? 50। तो 50% S करेक्टर है, 50% P करेक्टर है। इसी तरीके से अगर 100 रुपए है तो ऐसे बांटना है कि एक इंसान को 1 भाग और दूसरे इंसान को 2 पार्ट मिले, 2 पार्ट मिले। तो एस के पास कितना आएगा? सॉरी, बताइए। अगर क्वेश्चन ऐसे बना ले, एक को अगर 1 पार्ट देना है, दूसरे को 2 पार्ट देना है, तो यहां से आएगा कितना आएगा? लगभग 33.3 बोल सकते हो, और इसमें 66.67 बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी एस कैरेक्टर का नाम से पूछ सकता है। कभी कभी मान लो इसमें पूछ ले sp3 में कितना s है, कितना p है, क्या बोलोगे? sp3 में कितना s है, कितना s है? गुड। मतलब एक को 1 भाग, एक को 3 भाग, तो क्या बोलोगे? यहाँ पर 25% और यहाँ क्या बोलोगे? 75%। ये तो मिलेगा। मैथमेटिक्स आती है ना? मैथमेटिक्स आता है नहीं आता है? आता है। इसको मान लेना है x और ये y x और ये भी x, तो 2x इक्वल टू 100, x की वैल्यू निकल जाएगी। इसे x यहाँ 3x, तो 4x इक्वल टू 100, x की वैल्यू निकाल लोगे। सिंपल कैलकुलेशन है, उसे हम एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन वो एस कैरेक्टर के टर्म से पूछ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन वो पी कैरेक्टर के रूप में पूछ सकता है। पी कैरेक्टर कि कितना इसमें पी कैरेक्टर है, कितना इसमें पी कैरेक्टर है, कितना इसमें पी कैरेक्टर है। इस एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? इस एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एस कैरेक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। एस कैरेक्टर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और उस जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा जाएगा, या दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी।
और जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कभी कभी हो सकता है हाइब्रिडेशन का टर्म्स में ही पूछ ले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2, और सबसे कम जो सोचोगे वो कौन सा है, sp3। अद्रिका एक बार फिर समझो बेटा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर मतलब कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूक्लियस के पास है क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, मतलब एस का अमाउंट होगा ज्यादा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा मतलब इनडायरेक्टली उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। याद रहेगा भुवेश, भुवनेश, कर लोगे, कर लोगे, हाँ गुड। तो फिर से दिमाग बैठाइए, फिर से दिमाग बैठाइए, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। कभी कभी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल क्वेश्चन से उसका मन ना भरे, सिंपल क्वेश्चन से उसका मन ना भरे, सिंपल लिंक से उसका मन ना भरे, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे। तो हो सकता है कि वो एटम का हाइब्रिडेशन ना पूछे बल्कि नंबर ऑफ या नेचर ऑफ बॉन्ड पूछ ले। हो सकता है नेचर ऑफ बॉन्ड पूछ ले, नेचर ऑफ बॉन्ड पूछ ले। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसे पूछ सकता है, जैसे इस बॉन्ड के बारे में सोचो, इस बॉन्ड के बारे में सोचो, इस बॉन्ड के बारे में सोचो, यहाँ हाइब्रिडेशन sp2 है, यहाँ हाइब्रिडेशन sp है, तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नेचर क्या है, sp2 sp बॉन्ड है। इसका नेचर क्या है, sp2 sp बॉन्ड है। इसका भी हाइब्रिडेशन sp है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। तो इस बॉन्ड का जो नेचर है वो अगेन नेचर क्या है, इधर से देखें तो sp2 sp है। मतलब इधर से भी सोच सकते हो, इधर से भी सोच सकते हो, लिखने का तरीका है। ये बॉन्ड भी आपका sp2 sp है और ये बॉन्ड भी sp2 sp है। सोचो इस बॉन्ड को बताओ, इसको क्या बोलोगे, ये किस तरह का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या बोलोगे, किस तरह का बॉन्ड है। अद्रिका बताओ बेटा किस तरह का बॉन्ड है, sp3 sp, गुड। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, तो इस बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया, sp3 sp, sp3 sp। सोचिए इस बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, इस बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। इस बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, sp 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 sp। इस बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, क्या बोलोगे, इस बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, बोलिए। सत्यम बताइए, हर्षिल बताइए, sp2 sp2, गुड। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इस बॉन्ड का नेचर sp2 sp2 बॉन्ड। इस बॉन्ड का नेचर बताइए, क्या लिखोगे, सत्यम, अद्विका बताइए, ऐश्वर्या बताओ बताओ। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, तो sp3 sp2, sp3 sp2 बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नेचर बताओ, ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड कैसा है, सोचो सोचो ऐश्वर्या, सोचो सोचो। तो ये sp3 sp2, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, sp3 sp2, बन जाएगा, बन जाएगा, बोलो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने sp2 sp2 बॉन्ड हैं, बताइए कितने sp2 sp2 बॉन्ड है, ऐश्वर्या बताओ बताओ। सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो और हाइब्रिडेशन निकालने के बाद देखो कितने sp2 sp2 बॉन्ड हैं। जल्दी मत करिए, जल्दी मत करिए, जल्दी मत करिए, सोचिए। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, ये तो क्लियर है ना। बाकी सब sp3 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 वाले हैं। जब ये sp2 है, ये जो बॉन्ड है इसका नेचर कैसा होगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, sp2 sp2 ही तो होगा। और इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने sp2 sp2 बॉन्ड हैं, ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने का मन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने का मन किया, तो उसको दिखाने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा होता है। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले और आपसे पूछ ले इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने sp2 sp2 बॉन्ड हैं, कितने sp
sp2 बॉन्ड हैं? बताइए, फिर से बोल रहे हैं, जो अच्छा क्वेश्चन पूछने का मन करेगा तो ऐसे पूछेगा, जल्दी करोगे फंस जाओगे, जल्दी करोगे फंस जाओगे। सोचिए, बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को दिखाई क्या दे रहा है, ये वाला बॉन्ड देख रहे हैं sp2 है, ये वाला बॉन्ड देख रहे हैं sp2 है, लेकिन ध्यान से देखो बेटा, इस बॉन्ड के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में, ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन अगर sp2 है तो ये बॉन्ड भी तो sp2 है या नहीं है? बोलो तनिष, है या नहीं है? तो इसका मतलब ये बॉन्ड तो sp2 है ही, sp2 है ही, लेकिन ये बॉन्ड भी sp2 ही है। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए sp2 वाले? 3। क्वेश्चन ऐसे बना दे, क्वेश्चन ऐसे बना दे कि बेंजीन है और बेंजीन के अंदर कितने sp2 बॉन्ड हैं? बताइए सत्यम, बताइए। बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कितने sp2 बॉन्ड हैं? 6। गुड गुड, यही मैं सुनना चाहता हूं कि नॉर्मली बच्चों के दिमाग में ये तो रहता है, ये तो रहता है कि बन गया 3, लेकिन ये कार्बन और सारे कार्बन अगर sp2 हैं तो इस बॉन्ड का नेचर भी sp2 है, इस बॉन्ड का नेचर भी sp2 है, और इस बॉन्ड का नेचर भी sp2 है। याद रहेगा सत्यम? डाउट बाद में देख लेना यार, पहले कॉन्सेप्ट तो बना ले, डाउट बाद में पूछ लेना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर डाउट्स को शेयर कर लेना, वहां ले लेंगे हम, ठीक है? ग्रुप भी रेजोनेंस बना रखा है, उसमें भी डाउट्स को एक बार शेयर करो, वहां से भी कहीं ना कहीं आंसर आ ही जाएगा, ठीक है? चलिए आते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 sp2 बॉन्ड है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा फ्यूचर में, लगा लोगे? विक्टर लगा लोगे? तनिष बन जाएगा? जयदेव निखिल, गुड। तो एक तरीका होता है बेटा कि क्वेश्चन बना सकता है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, और शुरू में ही मैंने दिखाया हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन शेप ऑफ एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन शेप ऑफ एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्वेश्चन शेप से भी तो आ सकता है, क्वेश्चन शेप से भी आ सकता है कि अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp3 है तो शेप बताइए, किसी का हाइब्रिडेशन sp2 है तो शेप बताइए, किसी का हाइब्रिडेशन लीनियर है तो शेप बताइए। कभी ये भी तो पूछ सकता है कि कितने कितने एक लाइन में हैं, कितने एटम एक लाइन में हैं, कितने एटम प्लेन में हैं, कितने एटम टेट्राहेड्रल हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, खासकर लीनियर और प्लेनर, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान से देखिएगा, जल्दी मत करिएगा। अगर मान लो आपसे पूछ ले एक इथाइन है, एक इथाइन है, इस इथाइन में कितने एटम एक लाइन में हैं? कितने एटम, एटम टर्म यूज किया मैंने, कितने एटम एक लाइन में है? क्या बोलोगे? एटम टर्म यूज कर रहे हैं, कितने एटम एक लाइन में है, कार्बन नहीं, कितने एटम एक लाइन में है? 4। अगर ये एंगल 180 डिग्री है, ये एंगल 180 डिग्री है, तो इसका मतलब 180 तभी बन सकता है जब ये एक लाइन में हो। यहाँ 180 तभी बन सकता है जब ये और एक लाइन में हो। मतलब अगर sp हाइब्रिडेशन वाली बात कर रहे हो तो चारों के चारों एटम एक लाइन में होंगे। याद रहेगा? चारों के चारों एटम एक लाइन में होंगे, चारों के चारों एक लाइन में होंगे, तब जाके कहने के लीनियर बनेगा। और लीनियर मतलब एटम पूछ रहे कितने एटम एक लाइन में है, तो आपका आंसर देना है 4। याद रहेगा? बोलो आंसर कितना देना है? 4। कभी मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, कभी मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, इसमें पूछे कितने एटम एक लाइन में है, क्या बोलोगे? इसमें कितने एटम एक लाइन में है, क्या बोलोगे? गुड हर्षिल, गुड स्नेहा, गुड। इसमें भी एटम कितने हैं? 4 जो एक लाइन में है। यहाँ हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, प्लेन के पीछे जाएगा, लेकिन कार्बन 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 हाइड्रोजन चारों एक लाइन में है, चारों एक लाइन में है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 कितने एटम एक लाइन में है, क्या बोलोगे? कितने एटम एक लाइन में है? 4। गुड, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर नीचे भागेगा, यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर नीचे भागेगा, लेकिन ये चारों एटम एक लाइन में रहेंगे। तो कभी कभी पूछ सकता है कितने एटम एक लाइन में है, कभी कभी पूछ सकता है कितने कार्बन लाइन में है। तो कार्बन लाइन में है मतलब 2, कार्बन लाइन में है 3, कार्बन लाइन में है 4, लेकिन कितने एटम लाइन में है? तो तीनों केसेस में आपको बोलना है कि 4 एटम है जो एक लाइन में है। इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? बोलो फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा बेटा, बन जाएगा? हाँ,
बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आना चाहिए, आना चाहिए, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए सोचिए सोचिए, देखते हैं कितने लोग सही सोच पाते हो, कितने लोग सही सोच पाते हो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? बताइए, क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए करिए, करके बताइए। पहले केस में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं? चलो हाइब्रिडेशन से पूछ रहे हैं तो हाइब्रिडेशन वाला ही ले लेते हैं, सिग्मा पाई तो आप गिन ही लोगे। चलिए इसमें आइए, थर्ड में आइए, ए3 में, ए3 में आइए, ए3 में आइए, और ए3 में आने के बाद बताइए फाइंड द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। चलिए सोचिए, सोच के बताइए, सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। सोचिए और सोच का हाइब्रिडेशन बताइए, जल्दी मत करिएगा, जल्दी मत करिएगा। ए3, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? अर्चित, sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp, गुड। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp2, वेरी गुड। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp3, वेरी गुड। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp2। बस बन गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम तैयार रहिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम तैयार रहिएगा। कुछ क्वेश्चन अगर और दे दें, कुछ क्वेश्चन और दे दें, मॉलिक्यूल दे दें और उसमें आपसे हाइब्रिडेशन निकालने के बारे में पूछ लिया जाए, सोचिए, सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा। हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, यहां ले लिया O, यहां ले लिया COCH3 और यहां ले लिया COOH, ऐसे दे दिया। आपसे पूछ लिया इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, बताइए। इस मॉलिक्यूल में कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं? कौन से, नंबर नहीं पूछ रहे कितने sp हैं, कितने sp2 हैं, कितने sp3 हैं, कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं? क्या sp है या नहीं है, sp2 है या नहीं है, sp3 है या नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। सोचिए, सोचिए। इस मॉलिक्यूल के अंदर पेपर बनाइए, पेपर बनाइए और करिए, पेपर बनाइए और फिर करिए, पेपर पे बनाइए और करिए, करके बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या नहीं है? बताइए, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे हैं निकालो कहां है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? बताओ जावेद, मनीष। sp3, sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? कस्तूब, बताओ sp2, वेरी गुड, sp2। बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp2। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2, sp2। इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सपेंड कर दें तो ऐसे ही तो बनेगा। सोचिए, ये भी हो गया आपका sp2। तो कौन से हैं? केवल sp और sp2 ही तो है, सॉरी, sp, sp3 और sp2 ही तो है। कहां इसमें sp है? क्या इस मॉलिक्यूल में कहीं sp हाइब्रिडेशन है बेटा? नहीं। तो कभी कभी हो सकता है कॉमन नेम का नाम से पूछ ले, हो सकता है स्ट्रक्चर ना बनाए और हो सकता है आपसे पूछ ले एस्प्रीन, हो सकता है आपसे पूछ ले एस्प्रीन के अंदर, एस्प्रीन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो बताइए, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एस्प्रीन का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे बना ले, क्वेश्चन ऐसे बना ले, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि यहां हो गया आपका बेंजीन, यहां हो गया बेंजीन, यहां दे दे आपका OH, यहां दे दे आपका NH, यहां दे दे आपका COCH3, ऐसे दे दे। अब पूछ ले इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने sp2 कार्बन हैं, बताइए। इसके अंदर कितने sp2 कार्बन है, बताइए कितने sp2 कार्बन है? sp2 कार्बन है, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, काफी लोगों ने सही बताया है। सोचिए सोचिए, सब लोग सोचिए, जल्दबाजी नहीं करिए, जल्दबाजी नहीं करिए। बेंजीन के सारे कार्बन, बेंजीन के सारे कार्बन कैसे हैं? बेंजीन के सारे कार्बन कैसे हैं? sp2। गुड, सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? sp2। और अगर सारे के सारे कार्बन sp2 है तो 6 तो sp2 यहीं से हो गए, 6 sp2 कार्बन यहीं हो गए। अब ये दो कार्बन इन्हीं को देख लो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो एक sp2 और भी तो है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो 6 हर कार्बन बेंजीन का, एक यहां, तो टोटल sp2 कार्बन कितने हो गए? 7। टोटल sp2 कार्बन कितने हो गए? 7। तो कभी कभी नंबर का टर्म से पूछ सकता है, कभी कभी नंबर का टर्म से पूछ सकता है, कभी पूछ सकता कौन है कौन नहीं है। हर लेवल पर, हर लेवल पर आपको तैयार रहना चाहिए। चलिए सोचिए, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, मान लो क्वेश्चन ऐसे देके पूछ लें, ऐसे देके पूछ लें, यहां हो जाए OH, यहां हो जाए OH, यहां हो जाए OH, यहां हो जाए OH, और यहां हो जाए SaCH2OH। पूछ ले इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने sp3 कार्बन हैं? सोचिए कितने sp3 कार्बन हैं, कितने sp3 कार्बन हैं, बताइए बताइए। 6। वेरी गुड, 6। वेरी गुड वेरी गुड, 6। गुड, एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाइएगा बेटा, एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में थॉट्स को बैठाइएगा, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर अगर पूछा जाए इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, आपका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, आपका आंसर क्या होगा? 6। गुड, गिनने आना चाहिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये तो है। और 6 कार्बन है और सभी सिंगल बॉन्डेड है, सभी सिंगल बॉन्डेड है, मतलब सभी के सभी sp3 हैं, सभी के सभी sp3 हैं। तो फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? बताइए, फ्यूचर में कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? बोलो बोलो, हाँ लगा लोगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। एक क्वेश्चन बड़ा सा स्ट्रक्चर आईआईटी ने 2014 में पूछा था, उसको अगर ले लूं, आईआईटी ने 2014 के फर्स्ट पेपर में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया था, उसको अगर मैं ले लूं, जिसके थ्रू आपका हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं। जल्दी मत करिएगा, आराम से सोचिएगा और सोचकर बताइएगा, आराम से सोचिएगा बेटा, फिर से कह रहे हैं आराम से सोचिएगा और सोचकर बताइएगा। पहला क्वेश्चन तो ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, हाँ ये। चलिए देखिए और सोच के बताइए, जल्दी मत करिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए आइए आइए, सोचिए, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल उन्होंने ये दे दिया, बड़ा सा मॉलिक्यूल ये दे दिया, बताइए इस कार्बन, बड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन ये दे दिया, दिखाई दे रहा ना? बोलो, हाँ दिखाई दे रहा है, गुड, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। चलिए आते हैं, एक बार फिर से आते हैं, कहाँ गया? चलिए बैक करके दिखाते हैं। चलिए बताइए बताइए बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार बता दो मुझे, बोलो। यस। चलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp2। वेरी गुड, sp2। गुड, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp3। गुड, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? सोचिए। sp3। गुड, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp3। गुड, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp2। मान लो इसी क्वेश्चन को पूछ लें, इस मॉलिक्यूल में कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं?
इस मॉलिक्यूल में कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, आराम से गिनिए और गिन के बताइए। पेपर पे स्ट्रक्चर चाहो तो बनाओ भी, सोचो इसके अंदर कितने sp2 कार्बन है, सोचिए सोचिए, जल्दी मत करिए, जल्दी मत करिए, आराम से करिए, आराम से करिए, आराम से करिए। कुछ बच्चों का आंसर 9 आ रहा है, कुछ का आंसर 8 आ रहा है। जितने CO वाले हैं वही कार्बन का sp2 हैं, उसी को तो देखना है यार। सोचो सोचो, जल्दी मत करो। मनीष, विक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है क्या? 1, ये 2, आगे बढ़ो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो करना है, यही तो करना है। तो फ्यूचर में बेटा इससे क्वेश्चन आते हैं, एकदम तैयार रहना चाहिए, एकदम तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे बना सकता है, इससे क्वेश्चन बना सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया, आईटी का ओरिजिनल पेपर ऐसे ही दे दो मैं, और आपसे पूछ लूं, आपसे पूछ लूं इस मॉलिक्यूल बताइए कितने sp3 कार्बन हैं। सोचिए, सोच के बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने sp3 कार्बन हैं। कितने sp3 पूछ रहा हूं, sp3 पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कितने sp3 कार्बन हैं। हाँ, कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 4 बोल रहे हैं, जल्दी मत करो। यहां देखो C पे 3 मिथाइल है, C पे 3 मिथाइल है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा और उन तीनों कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा। क्लियर है ना? इस कार्बन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा और इस पे लगा हुआ जो 3 मिथाइल है उसका हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा। क्लियर है? बताओ, सबको क्लियर है? बोलिए हाँ, गुड। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को दे दिया, इसमें पूछ रहे इसमें कितने sp2 कार्बन है, क्या बोलोगे? इसमें कितने sp2 कार्बन है बताइए, इसमें कितने sp2 कार्बन है? 7, गुड। 6 तो हो गए बेंजीन में, 6 तो हो गए बेंजीन में, एक हो गया ये वाला कार्बन। पूछ ले कितने sp2 बॉन्ड हैं, बताइए, सोच के बताइए, कितने sp2 बॉन्ड हैं। sp2 बॉन्ड हैं। फंस गए आप, बहुत सारे बच्चे फंस गए, जल्दी मत करिए। ये कार्बन का sp2 बॉन्ड तो सारे हैं, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बारे में सोचो, ये sp2 ही तो है। इसके बारे में सोचो, ये भी sp2 ही तो है। जल्दी मत करो बेटा, बेंजीन के सारे sp2 है ही, 6 तो sp2 यहां से आ ही गया। ये कार्बन और ये कार्बन भी तो sp2 है, तो ये बॉन्ड भी sp2 बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी sp2 बॉन्ड है। इस बॉन्ड के बारे में सोचो, ये भी ऑक्सीजन अगर sp2 है तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी sp2 तो है। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड अगर लेता है तब बोलना है 6 और 1 7, लेकिन कार्बन कार्बन ना बोले तो ये कार्बन ऑक्सीजन भी sp2 ही है, उसको भी काउंट करिए, अदरवाइज फंस जाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे। ये कुछ क्वेश्चन दे सकता है और पास्ट में दिया भी है, पास्ट में दिया भी है जिससे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को ले लें, इसी क्वेश्चन को रेजोनेंस वाली सीट में जो है इसी को ले लें। सोच बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने sp3 कार्बन हैं, बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने sp3 कार्बन हैं, sp3 कार्बन की बात कर रहे हैं। गुड, मतलब 1 2 3 4 5 और ये कार्बन भी sp3 है, तो 6 sp3 कार्बन, 6 sp3 कार्बन बन जाएगा। बना लोगे? चलिए सोचिए, सोच के बताइएगा, जल्दी मत करिएगा, जल्दी मत करिएगा। इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में अगर पूछा जाए कितने sp2 कार्बन हैं, कितने sp2 कार्बन हैं, बताओ क्या आंसर दोगे आप? sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं। एक वाले ध्यान से देखें, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी तो sp2 है, बाकी ये sp3 है, लेकिन कार्बन 2 हैं जो कि आपके sp2 हैं, कार्बन 2 हैं जो कि आपके sp2 हैं। सोचिए इस वाले मॉलिक्यूल में लेते हैं, इस मॉलिक्यूल में बताइए कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, बताइए कितने हैं? 4 5 6, अलग अलग आंसर आ रहा है। अरे 6 तो कार्बन में नहीं है यार, 6 तो कार्बन में नहीं है। कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, सोचिए, 1 2 3 4, ये जो कार्बन है इस कार्बन का नेचर sp3 है,
इस कार्बन का नेचर sp3 है, तो sp2 है कितने, 1 2 3 और 4। ये तो होगा। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो बेंजीन को ऐसे बना के दे देगा, सर्कल बना के दे देगा, तो सर्कल का मतलब भी बेंजीन ही है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दे तो भी बेंजीन ही है। तो जब बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें साइकिल दिखा देते हैं, और पेपर पे लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दिखा दिया जाता है। तो मान लो इसी पर्टिकुलर टॉल्यूइन को ले ले और टॉल्यूइन को लेकर पूछ ले कितने sp2 बॉन्ड हैं, क्या बोलोगे, कितने sp2 बॉन्ड हैं, 6। कितने sp2 बॉन्ड हैं, क्या बोलना है, 6 बन जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए लगा लोगे, बताइए, फ्यूचर में अगर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए लगा लोगे। गुड। तो आज का जो होमवर्क है बेटा, ठीक है, सीट आपको मिल चुकी है, रेजोनेंस वाली मॉड्यूल मिल चुकी है। हाँ, तो आज हम लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज 1 है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 में जो सेक्शन ए है, जो एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए है, जिसमें लिख रहा है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप पहले क्वेश्चन A1 को लगाओगे, लिख लो आप, A1 को लगाओगे, A2 को लगाओगे, A3 को लगाओगे, A3 को लगाओगे, A4 को लगाओगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, DU आगे पढ़ोगे। A5 को छोड़ दोगे, A6 को छोड़ दोगे, A7 को लगाओगे, होमोलॉग आपने पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है इसलिए A8 को छोड़ दोगे, A8 को छोड़ दोगे। यहाँ पर A9 आपने अमीन्स का नेचर पढ़ लिया है, अल्कोहल का नेचर भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना इंतजार क्यों करना पड़े, इतना इंतजार क्यों करना पड़े कि हमको चीजें मिले तब देखेंगे। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं यहां से ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे दिखा देता हूं, ले लिया। रेजो ऐप पे है बेटा, रेजो ऐप पे चीजें हैं, वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये 10वां। तो जो क्वेश्चन आपको लगाना है वो लगाना है A1 A2 A3 A4 5 6, 5 6 छोड़ना है, 7 लगाना है, 8 छोड़ना है, 9 और 10 लगाना है। एक बार मैं क्लासिफिकेशन बढ़ा दूंगा और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ा दूंगा, तो उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, इनको करने के बाद जो एक्सरसाइज 2 में आइएगा, इसको करने के बाद हम एक्सरसाइज 2 में आएंगे, एक्सरसाइज 2 नहीं, पार्ट 2 में आएंगे, सॉरी। ठीक है, पार्ट 2 में आएंगे, वो सब्जेक्टिव था और ये ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 में आएंगे। और पार्ट 2 में आने के बाद यहां से एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो आप। A1 करना है, ठीक है, A1 आपको लगाना है, ठीक है, A2 भी लगाना है और A5 लगाना है। A1 लगाना है, A2 लगाना है, A5 लगाना है। क्लासिफिकेशन अभी आपने नहीं पढ़ा है, A3 A4 भी लगा सकते हो। हेट्रोसाइक्लिक नहीं लगाओगे, हेट्रोसाइक्लिक बाद में पढ़ाएंगे तब। A3 A4 अभी आप छोड़ देना। ठीक है, अभी आप A1 A2 A5 स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। बताइए, यस। रेजो सर पे जो एप्लीकेशन है बेटा, उस वाले एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें हैं, रेजो सर वाले एप्लीकेशन पे सारी चीजें हैं, वहां से भी आप देख सकते हो और वहां से भी सीट डाउनलोड कर सकते हो या पढ़ सकते हो। और यहाँ अभी फिलहाल इन क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से करके आना है। ठीक है, तो आज वाली क्लास यहीं पे मैं खत्म करता हूं। ठीक है, आज वाली क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। मेरा यूट्यूब वाला चैनल है, उस यूट्यूब वाले चैनल पे भी ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर अवेलेबल रहेगा, वहां से भी आप अपने रिवीजन को फिर से कर सकते हो और ऑर्गेनिक और मजबूत बना सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे मैं खत्म करूं। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, हाँ यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, उस वाले चैनल पे आप प्रॉपर तरीके से चीजों को रिवाइज कर लेना, देख लेना। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके आगे आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है बेटा, चलिए, गुड लक, गुड डे।